दोस्तों, एक तो पहले से ही हमारे इंडिया में टेलीकॉम कंपनीज बहुत कम रह गई हैं। 2-3 रह गई हैं गिनती की। बीएसएनएल को तो आप हटा ही दीजिए अभी, क्योंकि अभी 4G पे काम कर रहा है। और अगर आप 5G की बात करें तो फिर आप वीआई को भी हटा दीजिए, क्योंकि वीआई को 5G नहीं आया। तो जियो और एयरटेल बची हैं। अब बची कुछ ही कंपनी है एक दो, और उसमें भी वो लोग कर रहे हैं तगड़ी चालाकी। मैंने आपको बताया था अभी कुछ टाइम पहले कि अभी वीडियो बनाई थी रिसेंटली, कुछ दिनों पहले ही बनाई थी बल्कि, जिसमें मैंने बताया था कि ट्राई ने कहा है सभी कंपनीज से, यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने बोला है सभी कंपनी से, सभी टेलीकॉम कंपनी से, कि आपको कम से कम एक प्लान तो ऐसा लाना होगा जिसके अंदर सिर्फ कॉलिंग और एसएमएस मिले। अब इस पे कुछ जवाब दिया है कंपनीज ने, उनका क्या कहना है मैं आपको बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो। तो यहाँ पे ट्राई का सिर्फ ये कहना था कि जितने भी लोग हैं ना इंडिया में, अब सभी लोग 4G 5G तो यूज करते नहीं है। ट्राई का ये कहना था लगभग 15 करोड़ भी ऐसे यूजर हैं जो कि सिर्फ 2G यूज कर रहे हैं। 2G का मतलब कीपैड फोन चला रहे हैं, या फिर 2G ही बड़ा फोन भी अगर चला रहे हैं तो फिर 2G ही जो है सिम चला रहे हैं वो लोग, वो 4G 5G यूज नहीं कर रहे। 2G का मतलब यह है कि वो डाटा से उनको कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे लोग जिनको डाटा से मतलब ही नहीं है, या फिर जैसे मेरे जैसे लोग भाई जिनके घर पे वाईफाई लगा, उनको डाटा चाहिए ही नहीं। अब अगर वो रिचार्ज कराते हैं तो डाटा तो मिल नहीं है कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब तो मिलता ही है ना रिचार्ज के साथ में। कोई ऐसा प्लान ही नहीं जिसके अंदर सिर्फ कॉलिंग हो या फिर सिर्फ एसएमएस हो। तो ट्राई ने ये कहा था सभी ब्रांड से, टेलीकॉम ब्रांड से, टेलीकॉम ऑपरेटर से, कि आपको कम से कम एक प्लान ऐसा देना है जिसके अंदर आप सिर्फ कॉलिंग और एसएमएस के पैसे लें और डाटा उसके अंदर आप ना दें। अब ट्राई ने तो ऐसा बोल दिया कि आपको 1 महीने के अंदर ऐसा करना है। आई थिंक 1 महीने के आसपास का टाइम दिया था। जिसके बाद में अब कुछ रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि जियो और एयरटेल जैसी कंपनीज, हो सकता है वीआई भी इसमें शामिल हो, ये कह रही हैं कि जी हम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा क्यों नहीं कर सकते? उन्होंने देखो रीजन क्या दिया है। रीजन वो ये दे रहे हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो भैया 4G 5G के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में दिक्कत आएंगी, 4G 5G आगे बढ़ने में दिक्कत आएंगी, तरक्की रुक जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मतलब अलग ही रीजन दे रहे हैं। भैया एक प्लान ऐसा निकालने से जिसके अंदर इंटरनेट ना हो, क्या ही हो जाएगा? कितनी बड़ी आफत नहीं आएगी? कुछ पहले भी तो चलते थे ऐसे प्लान से। और कंपनी का इनका ये भी कहना है कि जी हम तो कॉलिंग के पैसे ले नहीं रहे, हम तो डाटा के पैसे लेते हैं आपसे, और कॉलिंग तो उसमें आपको मिलती है साथ में। तो ये भी कहना है इन लोगों का, रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि इन्होंने ये कहा है कि हम तो सिर्फ डाटा का पैसा लेते हैं, कॉलिंग तो कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कोई। अब यहाँ पे कुल मिला के लोग चालाकी ये दिखा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे हम ट्राई को ये मना लें या समझा दें, या फिर कैसे भी बहस करें, या फिर जो भी है, ताकि हमको ऐसा कोई प्लान ना लाना पड़े इसके अंदर डाटा ना हो। क्योंकि इन्हें पता है कि अभी मान लीजिए मेरे पास एयरटेल की सिम है, 199 का मैं रिचार्ज कराता हूँ, 20 डेज की वैलिडिटी मिलती है, और उसके अंदर अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 एसएमएस पर डे मिलते हैं। अब यहाँ पे क्या है ना, उसमें 2 GB डाटा भी मुझे मिलता है। अब मान लीजिए कि मुझे डाटा चाहिए ही नहीं, तो इनको 199 से पैसे घटाने पड़ेंगे उस प्लान के, क्योंकि उसके अंदर डाटा नहीं है। अगर डाटा नहीं देंगे तो ये इनको करना पड़ेगा। और ये लोग अभी बिल्कुल भी नहीं चाह रहे कि 1 रुपया भी अपने किसी प्लान से कम करें। बढ़ा तो बिल्कुल देंगे, लेकिन कम नहीं करना चाहते, क्योंकि ये लोग बढ़ा रहे हैं अपना ARPU, यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। ये उसको बढ़ा रहे हैं, मतलब बढ़ा रहे हैं और बढ़ाने की सोच रहे हैं। उसको कम क्यों करेंगे? तो अगर इन्होंने कम प्लान लॉन्च किया तो भैया बहुत सारे लोग हैं, इनको भी ये बात पता है कि अगर हमने कोई ऐसा प्लान लॉन्च कर दिया जिसके अंदर सिर्फ कॉलिंग हो या फिर सिर्फ एसएमएस हो, तो बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं भैया जो उसी को ही कराएंगे। जैसे 2G यूजर तो उसको ही कराएंगे जो 15 करोड़ बता रहा है ट्राई, तो वो तो भाई फिर उस तरफ ही जाएंगे, क्यों ही डाटा लेंगे जब यूज ही नहीं करते। और मेरे जैसे बंदे भी शायद वही कराएं जो कि सिर्फ वाईफाई यूज करते हैं, इनके ऑफिस में भी वाईफाई है, घर पे भी वाईफाई है, तो शायद वो यूज ही ना करें ना। तो यहाँ पे डर कहीं ना कहीं ट्राई को बिल्कुल है, और इसीलिए ट्राई शायद नहीं चाहता कि वो कुछ ऐसा करे। अब इसमें भी ट्राई ने कुछ और भी चीजें बोली, जैसे कि एसटीवी जो होते हैं, स्पेशल टैरिफ वाउचर, क्योंकि होते हैं ना, आपने देखा होगा कुछ कुछ स्पेशल रिचार्ज प्लान्स होते हैं, जो रेगुलर प्लान्स होते हैं उनसे अलग प्लान्स होते हैं स्पेशल वाले। और ट्राई ने कहा है कि अभी तक उनकी वैलिडिटी 90 डेज थी, यानी कि आप सिर्फ 90 डेज तक के स्पेशल टैरिफ वाउचर दे सकते थे, लेकिन उसको आपको 365 करना होगा। आप कर सकते हैं 365 डेज तक, यानी कि स्पेशल रिचार्जेस जो होते हैं आपको, जो रेगुलर रिचार्ज से अलग मिलते हैं, वो आप 1 साल की वैलिडिटी के साथ भी ले सकते हैं। और एक 10 रुपए के वाउचर की भी बातचीत कुछ चल रही है अभी, हालांकि उसका मुझे नहीं लगता इतना कुछ होगा, बाकी देखते हैं। बट हाँ, ये जो कॉलिंग एंड एसएमएस वाला है, आई थिंक ये होना चाहिए, और ट्राई को जरूर कराना चाहिए। दबाव देके कराए, कैसे भी कराए, पर कराना जरूर चाहिए। ट्राई को पीछे नहीं हटना इस बात से, क्योंकि भाई इसमें काफी सारे यूजर्स का फायदा, कम से कम उन 15 करोड़ का तो है ही जो 2G चला रहे हैं, मैं ये मानता हूँ। बाकी लोगों को छोड़ दीजिए, लेकिन उनका तो कम से कम फायदा है। भैया जो हम यूज नहीं कर रहे उसके पैसे क्यों दे तुम्हें? तुम पागल समझ रहे हो हमको? क्योंकि पहले तो ऐसा नहीं होता था ना, ये तो अभी इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया। और मैं चाहता हूँ सच में ये हो जाए और ये प्लान्स लॉन्च हो जाए, कॉलिंग वाले और एसएमएस वाले। तो ये मुझे आपको अपडेट देना था कि अभी ये कंपनीज क्या कर रही हैं, कैसे चला के दिखा रही हैं, कैसे बचना चाह रही हैं अलग अलग तरीकों। और ये अपना ARPU यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर को बिल्कुल भी घटाना नहीं चाहते हैं बढ़ाना।
तो इसलिए शायद ये नहीं करना चाहते ऐसा। अब देखते हैं कि कंपनीज करती है नहीं करती। वैसे ट्राई कहेगा तो इनको डेफिनेटली करना पड़ेगा। ट्राई की बात इनको माननी पड़ेगी, क्योंकि रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो इनकी टेलीकॉम की, तो उसकी बात तो इनको माननी ही पड़ेगी। बाकी देखते हैं कब तक ये होता है और क्या क्या दोनों तरफ से बातें होती हैं, वो अपडेट्स मैं आपको देते रहूँगा चैनल पे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लेना, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और आप मुझे कमेंट करके बताना क्या आपके घर में भी कोई ऐसा है जो कि सिर्फ कॉलिंग ही यूज़ करता है ना, और डाटा फ्री में मतलब कराना ही पड़ता है, क्योंकि डाटा तो मिलता ही है साथ में, चाहे 1-2 GB मिले, मिलता तो है ही हर प्लान में। तो क्या आपको लगता है कि हाँ ऐसे प्लान आने चाहिए? आपके घर में कोई ऐसा यूजर है जो कि सिर्फ कॉलिंग ही यूज़ करता है? तो कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलूंगा आप लोगों से ऐसे किसी एक नेक्स्ट टेक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।